यानी कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं मेरी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आप तमाम तरीके के आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। संविधान कहाँ था जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए? उत्तर दीजिए। नहीं है उत्तर, नहीं है उत्तर। मैं आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूँ। मीठा बताइए, कड़वा सच आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो जेनजी है वो आपको पोकी बाबा कहता है। पोकी बाबा का मतलब होता है जिसको आदमी सीरियसली नहीं लेता है। आप इंस्टाग्राम पे पोकी बाबा का मतलब होता है प्यारा। ये सीरियस नहीं लेता, ये कहाँ से ढूंढ लिया आप मीनिंग? क्यों आप मतलब प्यारा होता है, पूछिए जैन जी से। पर आपको सीरियसली नहीं लिया जाता है। कोई बात नहीं। इंस्टाग्राम पे आप जिस तरीके की रीलें अपनी खुद वायरल कराते हैं, आपको सीरियसली नहीं लिया जाता। मत लो, बिना सीरियसली हम माताओं की सेवा से संतुष्ट हैं। आप सीरियस लो मत लो, लेकिन आपके बेटे से बढ़िया काम कर रहे हैं। आप सीरियस मत लो, जितने आपके दर्शक हैं उनमें से अधिकांश बेटों से बढ़िया काम ये दास कर रहा है। सीरियस मत लो। आप हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का इंटरव्यू बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। महिला रिपोर्टर ने गौरी गोपाल जी को अपने तीखे सवालों से घेरने की कोशिश की, तो गौरी गोपाल जी ने महिला रिपोर्टर को किस तरीके से जवाब दिया, जानने के लिए बने रहे हमारे साथ में लास्ट तक। इंटरव्यू बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। सर्टिफिकेट बहुत बांट देते हैं, क्या करें साहब? सबका चरित्र, राम चरित्र सुनवे कौन रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। राम जैसे चरित्रवानों के देश में रह के चरित्र का सर्टिफिकेट नहीं बांटा जाए तो क्या कैरेक्टर लेस का सर्टिफिकेट बांटा जाए? आप तय कर लेंगे किसका चरित्र कैसा है? जितना तय कर सकते उतना तो कर ही लेंगे। हम सबको पानी नहीं पिला सकते, पर 4 लोगों की सेवा कर पाते हैं। पर आप किसी की बेइज्जती करते हैं, बेइज्जती आप अपमान करते हैं, भाषा की निरंकुशता। आप लोग जो उल्टा सीधा बोलते हैं मेरे को, तब आप मेरा सम्मान करते हैं, और मैं आपको सही बात बोल दूं तो मैं आपका अपमान कर रहा हूँ। आप पाप कर रहे हैं कि नहीं ये बताइए। जब आप मेरा अपमान करते हैं, मेरा दिल दुखाते हैं, तो ये पुण्य है कि पाप है, ये बताइए। ये देखो, पाप नहीं है, क्योंकि हमने आपका दिल नहीं, हमने आपको माँ कहा और आपने मेरे से माँ कहने का अधिकार छीन लिया, ये आपने पाप कर दिया। नहीं, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति जो मेरा अपमान लगातार कर रहा हूँ, मैं उसको कैसे ये अधिकार दे दूंगी? नहीं, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले शुरुआत क्या की, हमारे सनातन में नारी को भगवान माना जाता है। इस देश में, दुनिया में वैश्यालय क्यों चल रहे हैं? सारे महिलाओं का ही अपराध है, पुरुष तो एकदम दूध के धुले हैं। देखो, वैश्याएं जो हैं वो, यदि समाज में जो लड़के भटक रहे हैं, जो पुरुष भटक रहे हैं, यदि उन्हें अपनी ओर ना आकर्षित करें तो समाज के कुछ पुरुष तो नारियों को जीने ना देंगे, चलते फिरते परेशान कर डालेंगे। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, हर युग में वैश्याओं की एक परंपरा रही है। हमारे यहाँ वैश्याओं के उद्धार की बात भी लिखी है। फिर महिलाओं के कपड़ों से क्यों ऐतराज होता है अनिरुद्धाचार्य जी को? नहीं, मैं फिर अगर आपकी नजर खराब है, आपकी नीयत खराब है, तो मेरे कपड़ों में क्यों कमी खोज रहे हैं आप? मैंने आपको एक बात कही कि देखो, कपड़ों का दोष नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा कि यदि मैं आपको देवी मानता हूं तो आपको देवी की मर्यादा में रहना पड़ेगा। समझो मैं क्या, किस गहराई की बात, आप ऊपर की बात कर रहे हैं, उथली बात कर रही हैं, मैं गहरी बात। आप बार बार अपमान कर रहे हैं सिर्फ। फिर अपमान क्या करें? गहरी बात यह है कि मैं आपको देवी कह रहा हूं तो आप देवी की मर्यादा में रहें। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बॉलीवुड के तमाम उन लोगों की निष्ठा पर सवाल खड़ा कर देते हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक इस देश के लोगों को एंटरटेन किया है, उनका मनोरंजन किया है, उनको एक, जिसे कहा जाए कि आदमी जब बहुत परेशान होता है, एक अच्छा साधन मनोरंजन का दिया है। आप उनकी निष्ठा पर भी सवाल उठा देते हैं। आप एक पर्टिकुलर, मैं नाम नहीं लूंगी इस शो में, लेकिन आपने एक बॉलीवुड के बहुत बड़े किंग के ऊपर सवाल उठाया, उसको बांग्लादेशी प्रेमी डिक्लेयर कर दिया। तो अनिरुद्धाचार्य क्या अपने को भगवान मानने लगे हैं? जो लोग दाने दाने में केसर कदम गुटखा बेच रहे हैं, मोबाइल पे जुआ ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, क्या ये देश के शुभचिंतक हो सकते हैं? आप बताइए, आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए, सही है? गलत है। फिर तो गुटखा बेचने वाले सही कैसे हो सकते? गुटखा खाने वाला गलत है। सरकार से कहिए ना, सरकार से आप भी तो मैडम पूछिए, मेरी माँ उनसे, बॉलीवुड वालों से क्यों नहीं पूछती, भैया गुटखा क्यों बेच रहे हो? खाने को घर में रोटी नहीं मिल रही है क्या? इससे पैसा मिल रहा है, दूसरा काम कर लो, ठेला लगा लो सब्जी का। इससे बांग्लादेश प्रेम कहाँ से उमड़ क्यों? भारत का पैसा कमा के आप बांग्लादेश क्रिकेटरों को दे रहे हैं। निकाल तो दिया क्रिकेटर को, कहने पे निकाला, वरना प्रेम तो दिल तो नहीं के लिए धक 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 धड़क रहा था। आप तय करेंगे? हाँ, हम तय करेंगे, सब हम तय करेंगे। आप लोग कुछ मत करिए, सब हम तय कर लेंगे। न्यूज वाले कुछ ना करें, हम कर लेंगे सब कुछ। बहुत गलतफहमियां आपने अपने बारे में पाल रही। हाँ, गुटखा खाने वालों पे आपने सवाल नहीं पूछा, हमने गुटखा खाने वालों का विरोध किया, सवाल आके खड़ा कर दिया। तो ये पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे, भारत को बेचना पड़े बेच देंगे पैसे के लिए, क्योंकि आप कह रही हैं कि पैसे के लिए करते हैं। पैसे के लिए क्रिकेटर खरीद लेंगे, आतंकवादियों को खरीद लेंगे, पाकिस्तान को खरीद लेंगे। अपनी कथाओं में भाषा की मर्यादा तोड़ते हैं, ऐसी बातें करते हैं, और वो गुटखा बेचे मर्यादा बनी है। हम बोले कि ना बेचो तो मर्यादा टूट गई। आपको ज्यादा पैसे का चंदा मिले, किसको? कह रही हूँ आपको। चंदा आपने कितना दे दिया मेरे को? मेरे देने से क्या? बस आपने दिया कुछ नहीं, बात है 100 लाख रुपए की कर ली।
आशा करता हूँ आपको इंटरव्यू पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार न्यूज के साथ में।